Good evening, all students and all here in my channel 2%। तो मुझे निराशा हो रही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो कि मैं आपको इस तरह वनडे कंपटीशन से संबंधित नई नई तमाम प्रकार की जानकारियां दे रहा हूं। बड़ी दुख की बात है, यही हमारा सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जो आप हमको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी निराशा उत्पन्न हो जाती है। यही होता है, जब मैं इस कंडीशन में होते हुए भी, जबकि मेरे आँख का ऑपरेशन हुआ, लेंस पड़ा हुआ है, फिर भी मैं अपने कर्तव्यों को, अपने समय का सदुपयोग करते हुए आपको कुछ न कुछ देने का प्रयोग हमेशा प्रतिदिन करता हूँ। चूँकि मैं जानता हूँ आप हमारे चैनल को देखते हैं, जैसे हमने देखा अपने चैनल पर 88% लोग वो नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं, केवल 12% लोग हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब किए वो देख। मेरा उन सभी दर्शकों से निवेदन है जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा मनोबल भी उत्साहित हो जाए। तो इस तरह हमने आपके लिए मोटिवेशनल, आज हमारा पहले तो एक मजदूर दिवस है। 1 मई को हम मजदूर दिवस मनाते हैं। अब मजदूर दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बाद आज पहले मजदूर दिवस के बारे में आपको, लेबर्स डे के बारे में बताएंगे, इसके बाद आपको मोटिवेशनल सेंटेंस के बारे में बताएंगे। मजदूर दिवस, लेबर्स डे, 1 मई मजदूर दिवस। 1 मई को हम यानी पूरा विश्व मजदूर दिवस मनाता है। अब मजदूर दिवस मनाया क्यों जाता है? अमेरिकी श्रम महासंघ द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आम हड़ताल हुई, उसके याद में चुनी गई थी, जो 1 मई 1886 को ईस्वी से शुरू हुआ था और 4 मई हेमाकांड मामले में समाप्त हुआ। तो लेबरों की इसमें पूर्ण रूप से सुरक्षा अधिकार का दायित्व इसमें मिलना चाहिए। इसी के उद्देश्य से उनका प्रोटेक्शन हो, इसी के उद्देश्य से यह लेबर्स डे मनाया गया है। अब भारत में लेबर डे, किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई 1 मई 1923 में, इसकी स्थापना हुई 1923 में। भारत में लेबर किसान पार्टी हिंदुस्तान की स्थापना हुई। इसके बाद भारत में 1 मई सन 1923 से मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। इसमें क्या उद्देश्य क्या था? श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ने वालों को सम्मानित करने के लिए, श्रमिकों को एकजुटता एवं प्रशंसा के लिए कार्य किया जाता है। और इसमें उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और बौद्धिक विकास के लिए भी इसका कार्य किया जाता है, जिसमें इनके हेल्थ से संबंधित सारी सिक्योरिटी इसमें दी जाती है। इसलिए आज का दिन हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह हम आपको कुछ नई जानकारियां देने चाहते हैं। अभी तक ज्यादा लोगों को यही नहीं पता था मजदूर दिवस कब से शुरू हुआ है और मजदूर दिवस भारत में कब से मनाया जाता है। जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी तरह तमाम तिथियां आती है जो एक दिवसीय के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अभी आपको हम थोड़ा और कुछ देंगे, इसके बाद पहले मोटिवेशनल सेंटेंस दे दे। स्टूपिड इज नोइंग द ट्रूथ। स्टूपिड माने मूर्ख, इज नोइंग द ट्रूथ, वह सत्य को जानता है। सीइंग द ट्रूथ,
वह सत्य को देखता है बट स्टिल बिलीविंग द लाई, लेकिन उसमें विश्वास करने की या झूठा विश्वास करता है। और दूसरा कोटेशन, मदर इज द बेस्ट फ्रेंड, माता बेटे की सबसे अच्छी मित्र होती है। योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी सबसे अच्छा मित्र। एंड योर लाइफ टाइम फ्रेंड, जो पूरे तुम्हारे जीवन समय तक, जब तक आपका जीवन होता, माता जीवित रहती है, तब तक वो आपकी अच्छी मित्र होती है। एंड शी इज द पर्सन हु नो यू द बेस्ट एंड लव यू द मोस्ट, और वह एक ही ऐसी व्यक्ति होती है जो आपको सबसे अच्छी तरह जानती है और जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करती है, चाहे बच्चा लायक हो चाहे नालायक हो। अब फिर देखिए हिंदी में कोटेशन में दिया है, जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है, जीवन में कोई आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मान लीजिए, उसका एहसान मान लीजिए। क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते हैं, जिन बागों में माली नहीं होते हैं, वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं, अर्थात उनकी डालियां इधर उधर बिखर जाती हैं और तितर बितर हो जाती हैं, और कहाँ कौन सा कटिंग करना, कहाँ का पानी देना होता, कब कहाँ सिंचाई करना होता, कब कहाँ खाद देना होता, कब, लेकिन उस चीज का नहीं होता। उसी तरह आपके भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है जो आपको चेतना देता है कि आप इब्राहिम यहाँ गलत जा रहे हो, यहाँ सही जा रहे हो, तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको यह सोचना चाहिए कि हाँ सर जी के कहने के अनुसार मैं यहाँ गलत हूँ। वो अपने थिंकिंग, अपने एकांत माइंड से सोचता है कि मैं यहाँ राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। यदि उसने सॉल्यूशन स्वयं से निकाल लिया तो निश्चित वो गलत रास्ते पर नहीं जा सकता है। तीसरा, कानून। कानून कानून हमारा ऐसा होना चाहिए, कानून मृत्यु की तरह होनी चाहिए। किसकी तरह? मृत्यु की तरह, जो अडिग हो, जो अडिग हो, जो किसी को ना छोड़े, जो किसी को ना छोड़े। यानी जिसने अपराध क्राइम किया है तो उसको मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए, जिससे मृत्यु होती है। अब टीचर, पांचवा कोटेशन हमने फिर इंग्लिश में दिया, टीचर मोटिवेट द ट्यूटर। ट्यूटर माने जो प्रशिक्षक होते पढ़ाते हैं उनके लिए। इंजीनियर्स मेक ब्रिज, इंजीनियर तकनीशियन क्या करता? पुल को बनाता है। आर्टिस्ट मेक पेंटिंग, और चित्रकार क्या बनाता है? चित्रकारी करता है। साइंटिस्ट मेक रॉकेट एंड राफेल एंड अदर साइंटिफिक वेपन्स आर इम्प्लीमेंट्स, बट टीचर मेक देम ऑल। लेकिन सबको कौन बनाता है? इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट कौन बनाता? वो टीचर ही बनाता है। फिर मैं छठवां हिंदी में, मैंने एक बात नोट की है, मैंने एक बात नोट की जो बहुत मार्मिक है, जो मेरे ऊपर भी बीती हुई है। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा सीधा और ईमानदार आदमी होता है, जो सच्चा सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत जीरो होती है, उसकी इज्जत कहीं पर नहीं होती। लेकिन जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वो सबका हीरो हो जाता है, सबका ही। कितनी दुख की बात है, दुनिया हमारी कितनी गिरी हुई है, कितने लोग स्वार्थी है, झूठों का बोलबाला है, सच का ऐसा तैसा है। तो इस तरह ये हमारा आज का यहाँ से टॉपिक समाप्त होना। अब कुछ आपको अलग से देना चाह रहे हैं। जब हमारा देश तमाम प्रकार से गुलामियों से गुजर रहा था, उसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध? 18 जुलाई 1914 से शुरू हुआ
और 11 नवंबर 1998 समाप्त हुआ। इसमें दो महाशक्तियां कार्य कर रही थी, वीटो पावर। एक में कुछ देश शामिल थे, एक में कुछ देश शामिल थे। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से और 2 सितंबर 1945 तक हुआ। इसके बाद इतना विध्वंसक अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा नागासाकी पर उसने बमबारी किया 6 अगस्त और 9 अगस्त, जिससे परमाणु बम छोड़ा, एटम बम छोड़ा, जिसके कारण वहां आज की पीढ़ियां बड़ी गड़बड़ स्थिति में पैदा हो रही। उससे हताश होकर के तब हिटलर ने अपने को आत्मसमर्पण किया। लेकिन हिटलर अपने को तानाशाह शासक माना जाता। हिटलर का स्टेटमेंट था, मैं रहूं या ना रहूं लेकिन इतिहास में मेरा नाम अमर रहे। आज भी हिटलर का नाम इतिहास में अमर है, इन्हीं विश्व युद्धों के कारण। तो विश्व युद्ध में इतने भयानक स्थिति, इतने जन धन की हानि हुई। इसके बाद उसी दौरान 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ कि इसमें यानी दूसरे विश्व युद्ध की तरह कोई अन्य तीसरा विश्व युद्ध पुनरावृत्त ना हो। लेकिन आज चंद लोभी नेतागण हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे विश्व के अपने लाभों के लिए वो लोग करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से है कि इनके किसी चंगुल में ना फंस करके हमें अपने को हमेशा समाहित रखना चाहिए, हमें को संयम बरतना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको कल डिटेल प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कारण और उसका निराकरण बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपने वाणी पर विराम देते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू, अलविदा कहते हुए आप यहीं पर समाप्त करता हूँ। केवल